उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सरकार एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करा रही थी, दूसरी तरफ जो इलीगल मदरसे हैं उनको नोटिस भी जारी करके कहा जा रहा है कि उनको जल्द से जल्द शटडाउन कर दिया जाए। एसआईटी तक गठित कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि अगर नहीं करते हैं जल्दी बंद तो उन पर फाइन भी लगाया जाएगा। हमारे पास सूफियान निजामी है जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही है और कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मदरसों के सिलसिले में जो स्कीम 2014 के बाद से नाफिज की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि स्मार्ट क्लासेस होंगे, एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होगा, मदरसों के अंदर एनसीईआरटी के बुक का निफाज चलाया जाएगा और उनका सिलेबस चलाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि पहले ग्राउंड पर उतारने की ज़रूरत है। फिर कोई नया ऐलान कर देना और फिर नए ऐलान पर फिर बहस व मुबाहिसा छेड़ देना, मुझे लगता है कि ये तभी हकीकत में सच साबित हो पाएगा जब पहले से जो ऐलान शुदा स्कीम्स हैं उनको हम ज़मीन पर उतार दें या ज़मीन पर कहीं वो चीज़ें उतरती नज़र आ रही हों। आप खुद ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं, आप किसी भी मदरसे में जाएं, वहाँ सर्वे करें, वहाँ देखें कि किस तरीके से वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम वहाँ पर लागू है कि नहीं लागू है। उसके बाद जब आप इस तरीके के सवाल करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर जवाब देने में भी कहीं ना कहीं हकीकत सामने आएगी। इसलिए एक ऐलान और है और हम इंतज़ार भी करते हैं कि ये ऐलान कितना ज़मीन पर उतरता है और कितना इन ऐलानात से मदरसों के पढ़ने और पढ़ाने वालों को फ़ायदा होता है, ये तो वक्त बताएगा और ये हम भी देखने के मुंतज़िर हैं। सुफियान जी, दूसरी बात ये भी है कि कई ऐसे इलीगल मदरसे थे जो इससे पहले सर्वे भी हुआ था, जिसमें पाए गए थे। अब उनको नोटिस भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो शट डाउन कर लें। एसआईटी ऑलरेडी गठित की जा चुकी है। कह रहे हैं कि जल्दी अगर शट डाउन नहीं करेंगे तो आपके पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसका चार्ज भी देना होगा, एक तरीके से आपको फाइन भी लगेगा। अब इस तरीके की सरकार शुरुआत कर रही है। जी, देखिए, जितने भी मदारिस हैं और मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से ये बात मंजरेआम पर आ रही है कि मदरसों की जांच होगी, मदरसों का सर्वे होगा और इससे पहले भी मदरसों के सर्वे भी हुए, उनकी जांच भी हुई है और उसमें ये बात भी सामने आई है कि जो मदारिस ग्राउंड पर नहीं हैं, सिर्फ कागज़ों पर हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है, वो बंद भी किए गए हैं। लिहाजा जो मदरसे वाकई में मदारिस चला रहे हैं, मदरसों का उनके पास पूरा इंतज़ाम है, ज़मीन पर मदरसे हैं, मदरसों के पास सिलेबस है, यकीनन उनको कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात ये जांच किस तरीके की होगी, कैसे जांच की जाएगी, उसकी भूमिका क्या होगी, मैं समझता हूं कि अगर पारदर्शिता इसमें हो और किसी को भी परेशान करने की नीयत ना हो, सिर्फ ज़मीनी हकीकत से आगाह होना और मदरसों की तरक्की और मदरसों का अपलिफ्टमेंट कराने की नीयत हो, तो मैं समझता हूं कि फिर ये ज़्यादा बेहतर कदम मदरसों के लिए हो सकता है। धन्यवाद सुफियान जी। तो सुफियान निजामी जी, साफ तौर से मानना है कि मदरसों के लिए कोई भी स्कीम लाई जाए तो पहले जो पुरानी स्कीम डिक्लेयर की गई उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके बाद कोई नई चीज लॉन्च की जाए। दूसरी तरफ अगर मदरसों में कार्रवाई की बात कही जाती है तो अगर जो सही मदरसे हैं उन पर कार्रवाई होती है तो ये गलत है, लेकिन अगर जो गलत मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है तो ये मदरसों के जो अपलिफ्टमेंट है यानी कि उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है, उसके लिए एक स्टेप होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।